नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नैनीताल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी अजय भट्ट। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ सवाल जवाब भी पूछेंगे। भट्ट जी, काशीपुर में आज आप सुबह 7 बजे से मौजूद हैं और अब रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। पहले तो ये बताइए कि सुबह से लेकर लगातार अब तक मेहनत जारी है, थकान तो नहीं हो रही है? कोई थकान नहीं, न थकना है, न रुकना है, न झुकना है। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं तो हम तो अभी कुछ हैं ही नहीं। हम उनके पगचरणों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 बजे तक के मेरे कार्यक्रम हैं, उसके बाद जनता से मिलन इंडोर कार्यक्रम है। रात का 1-1:30 बजना ही बजना है। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि तमाम हमारी जो जनता है वो भी ये जानना चाहती है, हालांकि ये जो सवाल है मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोगों ने आपसे पूछा होगा। आप सांसद तो हमारे क्षेत्र के हैं ही, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री का पद आपके पास है। आपके नैनीताल लोकसभा के सांसद होने का और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री होने का कोई विशेष चंक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको फायदा कह सकते हैं, वो यहाँ की लोकसभा की जनता को कुछ मिला है या भविष्य में कुछ और मिल सकता है? कुछ ऐसा बता सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। पहले मैंने एक पर्चा छपाया है, 83,000 काम मैंने 5 साल में किए हैं, जिसमें 5,000 लोगों को एम्स और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराना और उनको पैसा दिलवाना। और दूसरा, काशीपुर जिस शहर में आप पूछ रहे हैं, 495 करोड़ की 4 लाइन गाड़ी की, मोटर की, कार की, काशीपुर से रामनगर को बनने के लिए, उसका हमने इस समय शिलान्यास भी गडकरी जी से करा दिया है। फ्लाईओवर आप देख ही रहे हैं, जो पहले फंस गया था 2 डिपार्टमेंट के चक्कर में, आज वो मिल गया है। एरोमा पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की थी, हम सब लोगों ने प्रार्थना करी थी। आज 3 दर्जन उद्योगपतियों ने उसमें अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। DRDO आर्मी का प्रतिष्ठान है, वहाँ से यहाँ के लिए हम हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन प्लांट लाए, जो हमेशा के लिए हो गया है। ऑक्सीजन के बिना कोई मरेगा नहीं। 30 लाख रुपए का आपने देखा, बगल में जसपुर में हमने अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी है। गर्भवती महिलाओं का फ्री में अल्ट्रासाउंड हो रहा है। वहाँ पर पतरामपुर में हाई स्कूल के बाद लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था। बाघ, भालू, जंगली जानवरों का या अन्य खतरे उन पर बने रहती थी बच्चियों पर। वहाँ स्कूल का उच्चीकरण हमने करा दिया है। और इसी तरह से आपने देखा है कि यहाँ पर हमने गूल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, यहाँ पर कम से कम 200 करोड़ रुपए के अलग से प्रोजेक्ट काशीपुर के लिए, और जो यहाँ महानगर निगम है उसके द्वारा काम कराए हैं। केंद्र सरकार से इतना पैसा आया है। अब आप और जगहों का भी पूछना चाहते हैं तो नैनीताल के लिए रोपवे 1500 करोड़ रुपए, जो पहली मांग थी तराई और भाबर की, पानी सूख रहा है। आपको पता है बांध बनाने की, कौन सा बांध आपको याद है? किसी को कौन सा बांध है बताओ? किसी को याद है? जमरानी बांध। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे प्रेस के मित्रों को भी याद होना चाहिए। वो जो महानी नारायण दत्त तिवारी जी नहीं कर पाए, अन्य नेता नहीं कर पाए, उनकी प्रेरणा मेरे साथ रही। कैंसिल हो गया था, मैंने लोकसभा में उठाया। आज 3200 करोड़ रुपए का ठेका हो गया है। 710 करोड़ की डबल लाइन बन रही है नैनीताल को। अंदाज नहीं आएगा कि आप काशीपुर की चौड़ी सड़क में है या नैनीताल जा रहे हैं। 1100 करोड़ रुपए अभी हम बाईपास के लिए आए हैं, आपके जसपुर के नहीं, ये रुद्रपुर के लिए। काशीपुर, जसपुर, यहाँ से तो हमने बाईपास पहले ही बना दिया है, जो 300-400 हज़ार करोड़ रुपए का है। और अब आप देहरादून और हरिद्वार 2-2.5 घंटे में चले जाएंगे। काशीपुर से धामपुर तक की रेलवे जो स्वीकृत हो गई, हमने मांग उठाई थी रेलवे लाइन, उसका सर्वेक्षण चल रहा है। इसी साल पैसा आके काम चालू हो जाएगा। क्या काम चाहिए आपको? जो होना चाहिए मुझे बताइएगा, वो काम हो जाएगा। कोई काम में कहीं तक कहीं कमी नहीं है। आपने रुद्रपुर में 450-350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज लिया है। उसमें सिर्फ अध्यापकों का अभी वो होना है, अपॉइंटमेंट होना है। बाजपुर में 18 लाख रुपए की दांतों की मशीन दे दी मैंने अपने तरफ से। ऑपरेशन प्रारंभ हो गए हैं। मैं सांसद निधि के कामों का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े कामों की बात कर रहा हूँ आपसे। अभी
एक सड़क हम और बना रहे हैं, लाल कुआं से हल्द्वानी 550 करोड़ की आजकल उसमें काम चल रहा है। कौन सी चीज़ की ऐसी ज़रूरत है मेरे क्षेत्र को, जो चाहेंगे क्षेत्र वाले उसको फिर पूरा करेंगे आगामी दिनों में। अभी तक जो डिमांड है सारी डिमांड्स हमने पूरी करी है और एक से एक काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ से सीधे आगे तक का कॉरिडोर बन रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर बना रहे हैं, अन्य चीज़ों का कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि बेरोज़गारी को हम उसको समाप्त कर सकें। 10 लाख लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट दे दिया है केंद्र सरकार ने। अगर कोई आपके दिमाग में बात हो तो आप प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। जो मेरे क्षेत्र की मांग आएगी, मेरे लोग उठाएंगे, उसको तत्काल पूरा किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ के काम केंद्र के इस समय चल रहे हैं और इतने ही काम पाइपलाइन में है। अच्छा सांसद जी, आपने काशीपुर प्रेम जो है अपना बड़ा बिल्कुल उभर करके दर्शाया, उभार करके दर्शाया। अभी हम काशीपुर में खड़े हैं। काशीपुर की तमाम ऐसी पीढ़ियां गुजर गईं जो ये सपना देख करके गुजर गईं कि काशीपुर भी जो है कभी जिला बनेगा। आपसे ही जानना चाहता हूं आखिर कब? मैं इसमें कुछ अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र का नहीं है। हमने पहले रानीखेत, जहां से मैं विधायक था, रानीखेत, डीडीहाट, काशीपुर और कोटद्वार 4 जिलों को बनाने के लिए बात कही थी। उसका शासनादेश भी कर दिया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के ज़माने में, परंतु बाद में माननीय हरीश रावत जी हिम्मत नहीं कर पाए। मैंने कहा भी था घोषणा कर दो, लीडर अपोजिशन मैं हूं प्रदेश का, आपको समर्थन करता हूं, नहीं किया। तो स्टेट जब भी इसको करेगी, अब वो आयोग के अंदर है इस समय, आयोग की जब रिपोर्ट आ जाएगी, एक न एक दिन तो जिला बनना ही है। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। आप कहेंगे चुनाव में बोलो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, हम दिल से काम करते हैं। बनना ही चाहिए, जब भी बनेगा भविष्य में अवश्य बनेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना नैनीताल लोकसभा के सांसद, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको ही टिकट दिया है नैनीताल लोकसभा का मैदान फतेह करने के लिए। अब इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, ये भी आप ही लोग बताएंगे। और इनकी जो समय की कीमत है, जो इन्होंने जल्दबाजी करके दर्शाई है, भाई क्या वाकई आपको लगता है कि इतनी जल्दबाजी होनी चाहिए? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके आप ही बताएंगे। धन्यवाद।